So dear student, today we will discuss a new topic, logic gates, a purely new concept for your 12th class students or 11th class students. So let us discuss logic gates. So what is logic gates? So a logic gate is the basic building block of digital computers. So here logic gates means what? Basic building block of digital computers. Here basic buildings like gates. तो what is gates? जैसे कि हम लोग का घर में डोर रहता है, गेट रहता है, तो किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम लोग का कोई कॉलेज हो या कोई ऑफिस सेक्टर में हम लोग एक सिक्योरिटी रखते हैं, वो पर्सन को हम लोग जानते हैं तो उसको अलाउ करते हैं, जिसको नहीं जानते हैं या डाउट लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिनाई करते हैं या वेट कराते हैं। तो उसी तरह तो यहीं पे भी वही गेट्स का फंक्शन है। यहीं पे क्या होता है, डिजिटली मींस व्हाट, यानी जो सो मेनी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन योर कंप्यूटर्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूज किया जाता है, जैसे कि डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, आईसी जो बोला जाता है हम लोग का इंटीग्रेटेड सर्किट हो, तो उसको मतलब पर्टिकुलर सिग्नल को कंट्रोल करना हो या मैनिपुलेट करके कुछ आउटपुट निकालना रहेगा, तो तब हम लोग डिजिटल सिग्नल्स में तो लॉजिक गेट्स यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग का सिग्नल्स एक एनालॉग सिग्नल्स होता है, सिग्नल्स बहुत तरह का एनालॉग सिग्नल, एक हम लोग का फिर डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल में क्या रहता है, 1 0 1 0 1 0 करके रहता है। तो यही पे बोला जाता है लॉजिक गेट्स। गेट्स का मतलब क्या, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, उसके ऊपर हम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग डिजिटल सर्किट्स में लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोग किस सिग्नल को डिजिटल सर्किट को अलाउ करना चाहेंगे या किस बुलियन एक्सप्रेस को अलाउ करना चाहेंगे या कोई सा सिग्नल को लॉजिक गेट्स के थ्रू अलाउ होगा या कैसे होगा, वो सब कुछ हम लोग लॉजिक गेट के थ्रू ही डिसाइड करते हैं। तो यहीं पे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लॉजिक गेट्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोग अभी कंप्यूटर्स में बहुत सारे चीज यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर के तो हम लोग बहुत कुछ चीज यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर बहुत इंसान हम लोग और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सीपीयू a computer is to perform logical operation by utilizing hardware like IC इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और हार्डवेयर के साथ हम लोग का क्या होता है, सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होके वो कैसे फंक्शनेट करता है, लॉजिकली कैसे फंक्शनेट करता है, उसके बारे में हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। हम लोग के बाद दिमाग में आता है वो लॉजिकली डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है या कुछ भी करता है या कैसे होता है। तो यहीं पे बोला जाता है इट इज ए डिजिटल सर्किट दैट इज एबल टू ऑपरेट on a number of binary inputs, number of binary inputs because यहाँ पे हम लोग को बोला गया है सिग्नल्स 1 और 0 के हिसाब से होता है और बाइनरी वैल्यूज ऑलवेज 1 एंड 0। तो इट इज ए डिजिटल सर्किट दैट इज एबल टू ऑपरेट ऑन ए नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स। क्लियर? तो यहीं पे क्या होता है, लॉजिक गेट्स में हम लोग जितना भी इनपुट दे हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जितना भी हम लोग इनपुट दे तो कितना आउटपुट आएगा, एक आउटपुट आएगा। तो किस सिग्नल को, किस डिजिटल सिग्नल को हम लोग को अलाउ करना है, किस डिजिटल सिग्नल को हम लोग को डिनाई करना है, तो उस हिसाब से हम लोग लॉजिक गेट के थ्रू उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल सर्किट के थ्रू डिजाइन करके हम लोग लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करके, डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करके कौन सिग्नल को अलाउ करना, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, उसके बारे में हम लोग काम करते हैं लॉजिक गेट के थ्रू। तो यहीं पे बोला जाता है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जो डिजिटल कंप्यूटर्स होता है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग इनपुट दें कितना आउटपुट आएगा, ओनली वन आउटपुट। ए लॉजिक गेट कैन हैव वन और मोर इनपुट बट ओनली व्हाट, वन आउटपुट हम लोग का वो जनरेट करता है। तो यहीं पे हम लोग का बहुत सारा गेट्स है, जैसे कि बेसिक गेट है, यूनिवर्सल गेट्स है और अदर गेट्स है। तो आज हम लोग बेसिक गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बेसिक गेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहीं पे क्या होता है, बेसिक गेट्स हम लोग का जनरली तीन तरह का है, एंड, और नॉट।
क्या क्या है, एंड, और नॉट। ये जो बेसिक गेट्स है इसको हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग इसको गेट्स बोला जाता है। मैथमेटिकली your conjunction, dejection, programming, here it is your and, or not। तो फंक्शन हम लोग का सेम रहता है बट द वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट डिफरेंट। वही कंसेप्ट रहता है एंड में जो भी कंसेप्ट है हम लोग का जो डिजिटल सर्किट में यूज किया जाता है लॉजिक टेस्ट के दौरान, वही सेम कंसेप्ट में हम लोग का रिप्रेजेंट होता है मैथमेटिकली एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज होता है। तो हम लोग का बेसिक गेट्स में क्या क्या आता है, एंड, और नॉट। क्लियर? तो हम लोग पहले एंड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले, एंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हियर वी हैव टू डिस्कस एंड गेट। तो पहले एंड गेट्स का हम लोग क्या बनाते हैं, लॉजिक सिंबल बनाते हैं, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर ट्रूथ टेबल। लॉजिक सिंबल किस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है इसमें, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और इसका ट्रूथ टेबल क्या है। ठीक, तो लॉजिक सिंबल एंड गेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक। तो ये हम लोग का सपोज ए और बी, ये हम लोग का इनपुट हो गया। तो एक सपोज हम लोग ये वाई हम लोग का क्या हो गया, आउटपुट। तो बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन अलजेब्रा या बुलियन वैल्यूज क्या होता है, algebra used for performing logical operation on binary variables is known as your boolean algebra। boolean means either true or false, दो स्टेट रहता है उसका, ट्रू और फॉल्स रहता है। तो boolean algebra किसको बोलते हैं, algebra used for performing logical operation on binary variables is known as boolean algebra। तो यहीं पे हम लोग इनपुट लिए आउटपुट, तो उसका boolean एक्सप्रेशन क्या होगा, y is equal to, here output y is equal to a dot b। तो यही पे हम लोग का आउटपुट क्या हो गया, a dot b। तो उसको हम लोग सपोज ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहीं पे हम लोग कितना इनपुट दिए हैं, 2 इनपुट, a और b। तो हम लोग का y हो गया आउटपुट, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, a डॉट b हो गया। तो हम लोग यहीं पे डाटा लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहीं पे क्या होता है, 0 मतलब डिजिटल सर्किट के हिसाब से सपोज सिग्नल हम लोग का नहीं है, और 1 का मतलब सिग्नल हम लोग के पास है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से यहीं पे फॉल्स और फॉल्स है, या मैथमेटिकली फॉल्स एंड फॉल्स। तो एंड का मेन मोटो होता है जब दोनों सिग्नल डिजिटल सर्किट के हिसाब से या डिजिटल सिग्नल के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, जब दोनों सिग्नल हम लोग का एक्टिव रहता है तब जाके वो एक्टिव रिजल्ट देता है, और जब दोनों सिग्नल हम लोग का डीएक्टिव रहता है तो आउटपुट 0 देता है। नो सिग्नल का आउटपुट जनरेट नहीं होता है, या सपोज एक सिग्नल एक्टिव है और एक सिग्नल डीएक्टिव है, तब भी हम लोग का आउटपुट क्या आता है, कुछ भी सिग्नल नहीं आता है, मतलब सिग्नल व आउटपुट नहीं आता है, 0 आता है। तो यहीं पे a डॉट b का कॉम्बिनेशन में एंड में क्या होता है, जितना सारा हम लोग मैथमेटिकल या प्रोग्रामिकली बोलेंगे, जितना सारा हम लोग कंडीशन दिए हैं, बोथ द कंडीशन आर ट्रू, देन इट विल बी रिजल्ट ट्रू। एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट कैन गेट द रिजल्ट फॉल्स। मतलब जब हम लोग दोनों कंडीशन देंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तब जाके आउटपुट रिजल्ट हम लोग का क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। इस दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो जाएगा तो आउटपुट हम लोग का क्या आ जाएगा, 0। तो वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं, लाइक डायोड हो या हम लोग का ट्रांजिस्टर हो या आईसी में यूज किया जाता है। तो यहीं पे क्या होगा, जब दोनों में सिग्नल नहीं है तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग का 0 आएगा,
यहीं पे एक में सिग्नल नहीं है, एक में है, तो भी आउटपुट हम लोग का 0 आएगा। यहीं पे एक में सिग्नल है, एक इनपुट में, एक में नहीं है, तो भी आउटपुट 0 आएगा। कब आएगा? जब दोनों में सिग्नल होगा तब जाके हम लोग का वो आउटपुट जनरेट होगा। तो हम लोग का ये एंड गेट का ऑपरेशन है। मींस इफ द condition, if both the condition are true या active, then we will get the result true या active result. Otherwise any of the condition is false, is get the result false. But any of the condition is false, is get the result deactive. Clear? तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? और गेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो और गेट, तो और गेट का सिंबल, लॉजिक सिंबल क्या होता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और ट्रुथ टेबल हम लोग देखेंगे। तो लॉजिक सिंबल क्या होता है और का, ये पे हम लोग दिए ए बी, ये पे हम लोग का हो गया इनपुट और ये पे हो गया हम लोग का आउटपुट, हो गया। तो वाई, तो इसका क्या होगा? वाई आउटपुट इज इक्वल टू a प्लस b। क्लियर? तो ये हम लोग का आ जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस b आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग, तो यहीं पे लिए a b इनपुट के हिसाब से, तो यहीं पे कितना इनपुट लिए हैं? 2, तो इसीलिए हम लोग 2 टू द पावर 2, सपोज 4 डाटा हम लोग को देना पड़ रहा है। सपोज हम लोग 3 इनपुट ले रहे हैं, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है? तो सपोज हम लोग 4 इनपुट ले रहे हैं, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 60, हो गया। तो हम लोग कितना इनपुट लिए हैं? 2, तो डाटा हम लोग कितना दिए? 4। सपोज मैं 3 इनपुट लूंगा तो डाटा कितना दूंगा मैं? 8। सपोज मैं 4 इनपुट लूंगा तो डाटा कितना दूंगा? 60, हो गया। तो वहीं पे हम लोग का क्या होगा? a प्लस b। तो और में बोला जाता है हम लोग जितना भी सारा कंडीशन दें उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होता है, इट कैन द गेट रिजल्ट ट्रू। इफ बोथ ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल गेट द रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज इट विल गेट द रिजल्ट ट्रू। इसका मतलब जितना भी सारा कंडीशन है एंड 0 1 1 1 0 1 1 1 1, तो और में होता है ऑपोजिट, मतलब 0 1 1 होगा, एक सिग्नल नहीं है, एक में सिग्नल है, तो भी फिर भी हम लोग का आउटपुट आएगा। एक में सिग्नल है, नहीं है, तो भी आएगा, दोनों केस में है, ये आएगा। एंड का ऑपोजिट रहता है। ऑपोजिट तो हम लोग का एंड का ऑपोजिट का मतलब नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो एंड का ऑपोजिट मतलब एंड भी हो जाता है। एंड का मतलब एंड कंडीशन में जितना भी सारा हम लोग कंडीशन देंगे, सब कंडीशन ट्रू होने जाने से, ट्रू होने से रिजल्ट ट्रू निकलता था। उसमें क्या होता है? इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, देन यू विल गेट द रिजल्ट। हम लोग उसको मैथमेटिकली भी बोलते हैं, जिसे भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट में होता है इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट विल गेट द आउटपुट फॉल्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट विल गेट द आउटपुट ट्रू। ऑपोजिट होता है, जो रहता है उसका ऑपोजिट आता है। तो उसका लॉजिक सिंबल कैसे आएगा? तो यहीं पे हम लोग इसको नॉट गेट बोलते हैं। तो यहीं पे x हम लोग का इनपुट हो गया, तो x डैश मेरा आउटपुट हो गया। क्लियर? तो x डैश मेरा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो यहीं पे हम लोग जैसे y को निकाल के करते थे या दोनों इनपुट को लेके नहीं करते थे, उसी तरह यहीं पे नहीं, एक में काम करेगा। मतलब यहीं पे सपोज हम लोग a बार a डैश में बोलते हैं, तो 0 था 1 आ गया, तो 1 था 0 था 1 आएगा, 1 था 0 आएगा, 1 था 0 आएगा। तो बस उसी तरह हम लोग b नॉट में काम करेंगे, तो 1 0 1 0। क्लियर? तो ये तीनों हम लोग का बेसिक गेट्स है। इसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा या बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रुथ टेबल जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लमेटिकली सॉल्व करेंगे। सपोज एक इक्वेशन दिया गया, इवैल्यूएट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। सपोज मैं लिया हूं x प्लस yz, तो उसको हम लोग को बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या? ट्रू और फॉल्स वैल्यू जैसे निकलेगा। तो कितना इनपुट है मेरे पास?
1 2 3, तो मैं क्या बोला था, 2 to the power 3 8 डाटा देना है, तो हम लोग को लिए x y z, कितना डाटा देना है मेरे को, 8 डाटा देना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ये जीरो में बता दे रहा हूँ, 0 0 0 1 1 1 1, ये में रहता है 0 0 1 1 0 0 1 1, ये में रहता है 0 1 0 1 0 1 0 1। हो गया, हम लोग के पास x है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, z बार है, तो z बार मतलब क्या, z नॉट ऑपोजिट होगा किसका, जो वैल्यू यहीं पे है उसका ऑपोजिट वैल्यू 0 में क्या निकलेगा, 1 1 में क्या निकलेगा, 0 0 1 1 0 1 0 1 0, क्लियर। तो अभी क्या है, y z बार, तो y z बार, क्लियर। तो y z बार में क्या होगा, तो y डॉट मतलब क्या, यहीं पे हम लोग का कौन सा ऑपरेशन आएगा, एंड गेट का ऑपरेशन आएगा, कौन सा गेट का ऑपरेशन आएगा, एंड, तो y z बार, तो एंड गेट में क्या होता है, दोनों स्टेट एक्टिव रहने से जाके रिजल्ट आएगा, तो यहीं पे 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1, okay, still confusing because data will be okay, 1 0 0 0 1 0 1 0 0, clear। तो then x plus y z bar, clear। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। तो यहीं पे होगा अभी x प्लस, इसका मतलब क्या, और ऑपरेशन, यहीं पे और गेट का होगा, तो किस किस को लेके करेंगे, x प्लस y z, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0, तो सॉरी 1, यहीं पे हम लोग का फिर आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 1 0 1, here will be the output generated, 4 0 4 1, clear, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, हो गया। देन इसको सपोज हम लोग लॉजिक गेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कैसे लॉजिक गेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सपोज मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, तो इसको हम लोग लॉजिक गेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इक्वेशन था मेरा, x प्लस y z बार, तो वहीं पे हम लोग x लिए इनपुट, तो वहीं पे प्लस बाद में लेंगे, तो इसको लेते हैं y z बार, तो y हम लोग एक इनपुट लिए, क्लियर। तो z बार इसका मतलब क्या, यहीं पे सपोज सिंपल इनपुट गया है तो ये z, यहीं पे नॉट लग गया तो z बार, तो यहीं पे हम लोग क्या ऑपरेशन हुआ है हम लोग का, ये वाला एंड, हम लोग यहीं पे एंड बनाएंगे, तो यहीं पे इतना दूर तक हम लोग का z गया, फिर उसके बाद हो गया, तो वो क्या जनरेट किया, सपोज यहीं पे हम लोग का जनरेट हो गया y z बार, ठीक है। तो हम लोग इस तरह इसको लगा के और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या है हम लोग का x प्लस x आया, और का मतलब क्या, प्लस हो गया, या डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी कुछ नहीं है, तो फिर y हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग का आता है, सपोज और एक इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं लिया x, सपोज लिया मैं x y प्लस z इज इक्वल टू xy
प्लस एक्स जेड। तो वही सेम चीज हम लोग भी पहले इसका दोनों साइड का वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो हम लोग यहीं पे लिए x कितना 2 to the power 3 बटा 8 x y z हो गया। हम लोग पहले से दे देते हैं 0 0 0 0 हो गया। फिर 1 1 1 1 हो गया। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 क्लियर। तो अभी हम लोग का ऑपरेशन क्या क्या है। x पहले y प्लस z y प्लस z कर लेते हैं। y प्लस z का कर लेते हैं, ठीक है। तो y प्लस z तो प्लस मतलब क्या और का, तो और गेट का क्या बोला था, जितना भी सारा कंडीशन रहेगा एक भी कंडीशन ट्रू होने से हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा 1। तो ये हम लोग का और गेट का, तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस z का सपोज कर देते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 हो गया। तो सपोज फिर उसके बाद हम लोग x y का निकालते हैं, फिर x z का निकालते हैं, फिर उसके बाद x प्लस y z का निकालेंगे, फिर उसके बाद सपोज x y प्लस x z का निकालेंगे। क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग का क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू RHS के साइड से होना चाहिए। तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मतलब कौन सा गेट है एंड का, तो 0 0 0 0 0 1 0 0 1 क्या है 0 1 0 क्या है 0 1 0 0 है 1 1 1 है एंड 1 1 क्या है 1 है। देन नेक्स्ट x z को लेकर करेंगे। क्लियर। x z 0 0 ये वाला 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 क्या 0 1 0 0 1 1 1 1 1 चल 1 1 1 1 0 0 1 1 1 क्लियर। अभी हम लोग इसको लेते हैं x प्लस वाई जेड 0 0 0 0 1 1 1 0 व 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 देखते हैं कुछ सेम हो रहा है कि नहीं। तो x z x y क्लियर। सॉरी एक हम लोग x इंटू करने वाले थे ना, तो x इंटू वाई प्लस जेड ये पे सर 0 इंटू 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 क्लियर। तो वह दोनों साइड का वैल्यू सेम हो, तो सपोज इसको हम लोग लॉजिक गेट में जो इवैल्यूएट करेंगे लॉजिक गेट के थ्रू और इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे।
x इनपुट लिए तो फिर क्या है y प्लस जे y z कौन सा ऑपरेशन है और क्या हम लोग का है एंड ऑपरेशन। वहीं पे हम लोग का ये गया y प्लस जे तो वहीं पे आया y इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू बोल सकते जो भी कुछ y अवेलेबल है तो x इंटू y प्लस z इसको रिप्रेजेंट करते हैं x y हो गया। तो सपोज यहीं पे हम लोग ले लिए x y तो एंड ऑपरेशन हो गया तो ऑलरेडी x तो यहीं से हम लोग इसी तरह ला सकते हैं x लाए यहीं पे और एक z इनपुट तो एंड दोनों को मिलाके फिर y f इज इक्वल टू xy प्लस xj हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और अदर गेट्स के बारे में और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।